यूपीएससी प्रीलिम्स GS1 के सिलेबस पे एक नज़र डालते हैं। इसको यूपीएससी ने 7 ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड किया है। करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, Indian polity and governance, economics and social development, journal issues on environment, ecology, biodiversity, climate change, and journal science. बुक्स के लिए जानने से पहले जरा हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस देखते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस देखने से पता चलता है कि लास्ट 10 ईयर में जो 7 सेक्शंस हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें हिस्ट्री से अराउंड 17 क्वेश्चंस हैं, इंडियन पॉलिटी से 15 एवरेज क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी से 15 है, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट 18 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 11 क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर से 12 क्वेश्चन हैं। ये लास्ट 10 ईयर के एवरेज है। इससे आपको अपनी प्रिपरेशन करने में सुविधा होगी। आप इंडियन पॉलिटी की स्टार्टिंग क्लास 9th एंड क्लास 12th एनसीईआरटी बुक से कर सकते हैं। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगी। उसके बाद आप इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को कवर कर सकते हैं। इससे ऑलमोस्ट आपका इंडियन पॉलिटी का सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अपने आप को बिल्स, करंट अफेयर से अपडेट रखिए। इंडियन इकोनॉमी पे अगर हम बेसिक बुक्स की बात करते हैं तो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक्स हैं। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, ये बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही वेल मैनर्ड में इसमें लगभग सारे इकोनॉमिक टॉपिक को कवर किया गया है। आप इसको कवर करिए तो इकोनॉमिक सेक्शन भी आपका कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप इंडियन बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे एनुअली आता है इसको पढ़िए और अपने आप को अपडेट रखिए, तो ऑलमोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन आपका प्रीलिम्स के लिए कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बुक्स ऑन द इंडियन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। सबसे पहले आप क्लास 6 टू क्लास 12 के एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ये बुक्स बहुत ही अच्छी बुक्स हैं जिससे आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी ज्योग्राफी के बारे में। और उसके बाद बर्ड एटलस आप अपने साथ रखिए ताकि आप उसके रिवर्स, माउंटेन, ज्योग्राफिकल मैप, ये चीज़ों को आपको मदद मिलेगी और लोकेशंस को आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद सर्टिफिकेट इन फिजिकल ज्योग्राफी बाय GC लोन की बुक आप ले लीजिए। ये फिजिकल ज्योग्राफी पे बहुत अच्छी बुक है। ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस ज्योग्राफी का प्रीलिम्स का कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। आप ICSE बोर्ड की इन्वायरमेंटल स्टडी क्लास 10 एंड क्लास 12 की बुक्स से स्टार्ट करिए। ये भी काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, एक बार आप गो थ्रू हो जाइए। उसके शंकर IAS एनवायरनमेंट के नोट्स अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें तो लगभग आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। शंकर IAS एनवायरनमेंट की बुक बहुत अच्छी बुक है, आप इसको थ्रूली 2-3 बार पढ़िए तो ऑलमोस्ट आपका एनवायरनमेंट का सेक्शन कवर हो जाएगा। इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। इंडियन हिस्ट्री में आप एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की है, राजीव बही सर की। ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको पढ़िए। इससे मॉडर्न इंडिया का ऑलमोस्ट आपका पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र के द्वारा, ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर बुक बाय नितिन सिंघानिया, आप ये पढ़ सकते हैं बुक। ओल्ड NCERT बुक फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 10, ये बेसिक नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं। तमिलनाडु एडिशन की क्लास 12 एंड 11th की जो बुक्स हैं ये एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं। इवन तमिल कल्चर, तमिल लिटरेचर के बारे में और वहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं और ये बुक्स ऑलमोस्ट आपका सारा हिस्ट्री का पोर्शन कवर कर देंगे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। इसके लिए आप NCERT क्लास 12 की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक्स
को स्टडी करिए, इसमें आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप जो रिसेंटली वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन, इनके थ्रू अपने आप को अपडेट रखिए। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्सेस या बुक हो सकते हैं? सबसे पहले आप अगर इंग्लिश मीडियम में हैं तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट पेपर, कोई नेशनल लेवल पेपर पढ़ सकते हैं। हिंदी में हैं तो आप नेशनल लेवल पेपर्स को पढ़िए। उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा डिबेट्स को आप देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेंट डिबेट जो आपके सिलेबस को कवर करती हैं उसको देखिए। न्यूज़ आर्टिकल्स आप PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट है, उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं, तो आप रेगुलरली वीकली या फोर्टनाइटली उसको विजिट करिए, वहाँ से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ के उनको नोट कर लीजिए। PRS एक वेबसाइट है, इस पर आपको जो भी रिसेंट अमेंडमेंट बिल्स लोकसभा राज्यसभा में पेश होते हैं वो सारे इसके ऊपर उसकी ब्रीफ कंसाइज समरी रहती है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। विकासपीडिया आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल पॉलिसीज वगैरह के बारे में जानने में हेल्प करेगा। आप इसको योजना कुरुक्षेत्र मंथली मैगजीन्स है, इसमें भी आप सेलेक्टिव आर्टिकल्स पढ़िए, पूरी मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिलेबस को अपने साथ रखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें से टॉपिक सेलेक्ट करिए और उसको पढ़िए। इंडिया ईयर बुक अगर आप पहली बार प्रोफेशन कर रहे हैं तो इसको पढ़िए, बहुत अच्छी बुक्स है। प्लस कोई भी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन ले लीजिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले तो आप अगर हम बात करें तो बेसिक से शुरू करिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप NCERT बुक्स पढ़िए 11th की बायोलॉजी के लिए। चैप्टर इसके यूनिट 4 एंड यूनिट 5 बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप पढ़िए। फिर NCERT 12th की आप चैप्टर 4, 5, चैप्टर 7 to 16 पढ़ेंगे तो ये आपके इन्वायरमेंटल साइंस में भी हेल्पफुल है, आपके बेसिक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देगा। उसके बाद NCERT 11th की फिजिक्स पढ़िए, चैप्टर 1, 5, 8 एंड 12th का चैप्टर 15 ओनली। इससे आपको बेसिक फिजिक्स के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। प्लस NCERT केमिस्ट्री 11th क्लास चैप्टर 1 एंड 14 को पढ़ेंगे और 12th का चैप्टर 14 एंड 16। ये आपको केमिस्ट्री के बारे में ऑलमोस्ट नॉलेज आपकी अपडेट कर देगा जो बेसिक चीज़। इसके साथ साथ आप हिंदू न्यूज़पेपर है, इसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आर्टिकल आता है, वीकली आर्टिकल आता है, आप उन आर्टिकल्स को पढ़ते रहिए। प्लस करंट अफेयर्स में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं उससे आपको अपडेट करिए। इसमें बहुत सारे आपको जैसे बिल्स हैं तो PRS की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, योजना कुरुक्षेत्र में आर्टिकल्स मिल जाएंगे, उसके बाद मंथली मैगजीन्स में मिल जाएंगे। इन आर्टिकल्स को अपडेट करिए, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। अगर आपको UPSC प्रीलिम्स पेपर 1 GS में बुक्स के रिस्पेक्ट में कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसका आपको आंसर देंगे। धन्यवाद।